मिनट लॉक पड़ी मिनट मिनट। हेलो गाइज, हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, दिल्ली मोम ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी बज चुके हैं कितना, पौने 10 हो गए हैं गाइज, पौने 10 हो गए हैं और हमने ब्लॉग अभी शुरू किया है। और ज्योति आ गई है, वो अपने काम में लगी है, अपनी मशीनों की वो कर रही है, वो क्या बोलते हैं, ऑयलिंग। हाँ, ऑयलिंग कर रही है। वैसे तो ऑयलिंग करनी चाहिए शाम के टाइम, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना वो निकल जाता है मशीन्स का पहले ही, और सुबह सुबह एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आता कपड़ों पे। तो कोई बात नहीं, ऐसे याद नहीं रहता कई बार शाम को डालना, तो अभी डाल लेते हैं क्योंकि सारा दिन इनसे काम करना है। कपड़ा कपड़ा सब गायब है, अभी लेके आते हैं, अभी लेके आ रही हूँ। कर ले। तो गाइस, ये देखिए, मैंने कल यहाँ से पूरी सफाई कर दी थी। ये एरिया है ना, एरिया क्या है, ऐसे तो सोफा क्या है, दीवान कम बेड है हॉल में, लेकिन ये मेरा पूरा हो जाता है ये स्टिचिंग के कपड़ों का, ठीक है। ये पूरा एकदम कई दिन से था, ये टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो कपड़े आए उसी के ऊपर, और ना पता लग रहा था कि किसके आए हैं, किसके पहले देने हैं, ऐसे दिक्कत हो रही थी छांटने में। और मटेरियल भी कुछ ऐसे बिखर गया था, किसी चीज़ में डाला हुआ था, तो वो ऐसे फटफटा देते पहले, जो चीज़ें लेस वेस कुछ एक्स्ट्रा रखी हुई थी वो सब मतलब पूरा मिक्स हो रहा था यहाँ पे सारा। अब वो कर दिया मैंने, वो पेटिंग, अब उसको भी कहीं और सेट कर दूँगी। उसमें सारा मटेरियल है, कुछ मटेरियल और है इधर उधर कई जगहों पे, वो बाद में देखूँगी, सारा एक दिन नहीं होगा। तो हो जाता है कई दिन में, थोड़ा काम करते करते ना ये चीज़ें, काम में लगे रहो तो फिर एक तरफ से गड़बड़ होता है। तो ये पूरा सेट हो गया है, और फिर एक दिन करूँगी वो वाली अलमीरा, वो वाली, उसमें भी टेलरिंग का ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो वो ऐसा रखूँगी कि सारा हो गया है, कोई चीज़ आगे कोई चीज़ पीछे, जो चीज़ नहीं चाहिए उनको पीछे कर दूँगी, जो रेगुलर की है उनको आगे सेट कर देंगे। और एक अंदर अलमारी है, उसमें भी पूरा अस्तर वगैरह है और चीज़ें, तो वो भी सेट करना पड़ेगा। तो अभी कटिंग करेंगे कपड़ों की। ये पहले ही प्रेस कर लिए हैं, सारे रेडी हैं, जो प्रेस करके ना जो कटिंग होगी अभी सब रेडी कर लिया है पहले ही। अब लाइट जाए या कुछ हो, काम नहीं रुकना चाहिए। और अब नाश्ता करने की सोच रही हूँ, नाश्ता करेंगे। ये कल की खीर बनी है, कल खाई नहीं, थोड़ी थोड़ी खाई थी, दूध ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो नाश्ता कर लेंगे इसी का। तो नाश्ता बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो टाइम वेस्ट। अब नाश्ता करके और फिर लग जाएंगे काम पे, फिर लंच के टाइम देखेंगे, उसमें भी बहुत इजीली जो बनेगा ना वही बनाऊंगी। आज काम करने का फुल मूड है, और कल से एक्सरसाइज शुरू की थी मैंने, आज भी करूँगी, ठीक है। ये ले जाके वहाँ रख लूँगी खीर को ना, एक्सरसाइज पहले अभी करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वो नहीं छोड़ूंगी, मैंने रूटीन शुरू किया है ना, भले ही थोड़ा टाइम करूँ, थोड़ा 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 धीरे धीरे बढ़ा लूँगी। वो चीज़ सही है, एकदम से बहुत ज़्यादा करूँ और फिर 4 दिन करके या 1-2 दिन करके छोड़ दूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी पहला काम फिर यही है, थोड़ी एक्सरसाइज करके आ जाती हूँ, और फिर नाश्ता करके, और फिर काम ही काम है, काम 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 करेंगे, बस काम। पे मैंने शुरू कर दिया एक्सरसाइज, और हस्बैंड भी अपना ऑफिस का काम जो है ना बैठ के कर रहे थे साथ में ही। वो दोनों काम साथ करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, कि अपना ऑफिस का भी काम साथ में चलता रहे और साथ साथ एक्सरसाइज भी चलती रही। और मैंने भी शुरुआत करी है, तो एक्सरसाइज का टाइम खत्म, मैंने एक्सरसाइज कर ली है बहुत अच्छे से। कितने मिनट करी होगी? 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट पागल होगा। और क्या, 5 अच्छा, मिनट फ्री का आएगा, 5 मिनट फ्री। हाँ, आधा घंटा तो करी है। नहीं नहीं, झूठ है मत मारना। नहीं नहीं गाइस, सच बहुत बता रही हूँ, करी होगी 20-25 मिनट करी होगी, ऐसे पूरा टाइम नहीं पता मुझे। लेकिन ये है कि मैंने रूटीन शुरू कर दिया, अब ये इसको मैं तोड़ूंगी नहीं। बहुत बार मैंने शुरू किया है लेकिन टूट गया, मैं क्या करूँ काम की वजह से, लेकिन अब नहीं तोड़ूंगी क्योंकि अब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, ब्लॉग में डाला है एक्सरसाइज करने का। बाद में रखना, ये उधर रखना है। जी, हाँ, ये कपड़े ठीक है, कर ले कर रखना, जगह देख रही थी मैं इस पे। खाना वाना निकल। एक मिनट कैची देनी है उधर से।
लंच के लिए जाएंगे ना, कटर में को दे दे। क्या होता है खाना, आलू दे दें, को अच्छे लगते हैं, अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे लगता है भरता, उनको पसंद है भरता। मेरे को भरता ज़्यादा अच्छा नहीं, ऐसे बने तो खा लूँगी, लेकिन जैसे जितना पसंद आलू बने उतना भरता नहीं, उनको भरता। तो क्या चीज़ नीचे लोग वीडियो पॉज कर जाना। तो गाइस 2:45 हो गए हैं, लंच आज मेरा लेट हो गया है, अभी करेंगे लंच क्योंकि कस्टमर आ गई थी बीच में। खाना तो बना लिया था, खाना क्या बना लिया था मैंने, आज बनाया था पुलाव। ठीक है, इधर मैं पहले दूध को उबाल देती हूँ वरना जाके बैठ गई अंदर तो दूध निकल जाएगा। आज लेट हो गया उबलना में, देखो दूध उबल रहा है, दूध उबल जाएगा इधर। और मैंने बनाया था पुलाव, ठीक है, सब्जियाँ डाल दी। ये देखो गाइस, आप भी
खाओ गरम गरम पुलाव, हेल्दी पुलाव, सब्जियां डली हुई सीजनल सब्जियां, गाजर मटर ढेर सारे, गोभी आलू सारी सब्जियां डाल के मैंने अच्छा सा पुलाव बनाया है। और अभी लंच करेंगे और काम भी यूँ करते रहेंगे। अभी खाना खा के फिर सिलाई का काम हो जाएगा। ऐसे कभी कोई आ रहा है कपड़े लेने देने, वो भी अटेंड करने। कई बार है ना, जितना टारगेट रखो उतना पूरा होता नहीं है, क्योंकि आने वाने का जाने का सिस्टम वो भी हैंडल करना पड़ता है। तो अभी खाना खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। अभी बज गए हैं शाम के 8 और सारा दिन लगी हुई थी काम से बहुत सारा। और आज मैं दिन में ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि स्टिचिंग का काम बहुत ज़्यादा था और मैं बिजी थी। ये देखो यहाँ पे कई सारे आज ऑर्डर्स भी आए हैं। ये साड़ी है, इन पे पिको करनी है। ये हैं 2-3 साड़ियाँ हैं, इन पे हो जाएगी पिको और फॉल। ये देखो इधर है फॉल पिको है। और बस ऐसे ही ना, आज आने जाने वाले लोग ज़्यादा कस्टमर्स आए गए तो इसलिए व्लॉग भी कम कर पाई। लेकिन अभी मैं शाम को ना बताऊंगी मैं आपको, ये वीडियो को पूरी देखना, इसके बाद डालूंगी मैं। तो अभी तो यही चल रहा है, सब फैला हुआ है। और इधर हस्बैंड कर रहे हैं पूजा पाठ अपनी, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कर रहे हैं। और इधर देखो खाने में मेरा है राइस बचे हुए हैं थोड़े से, रोटी रखी हुई है। और तो खाना आज अभी मैं नहीं बनाऊंगी डिनर, तो मेरा काम चल जाएगा। और बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, ये मैं अभी आके करती हूँ, आके करूँगी, क्योंकि अभी खाने का मूड हो रहा है मूंगफली। और मूंगफली ख़त्म हो गई है हमारी, और अभी बस इधर से ही ले आऊँगी बाहर से ही। हमारे ना बिल्कुल पास में ही बैठता है मूंगफली वाला भैया, 10-20 कदम पे मेन रोड है ना, तो बस ऐसे ही मुड़ते ही मिल जाएगा मूंगफली वाला। तो अभी ले आती हूँ, गरम गरम बनाते हैं वो। रेवड़ी भी लेके आनी क्या? अच्छा, कुछ और गज्जक वगैरह? अच्छा, तो अभी मूंगफली ले आऊँगी। अभी थोड़ा सीज़न है, कुछ दिन खा लेंगे। हाँ, तो थोड़े ही दिन की है ये सीज़न मूंगफली खाने के। तो फिर चलो आपको भी सैर करवा देती हूँ थोड़ी सी। बिल्ली आ गई थी। हाँ, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया है। तो गाइस ये देखो, ये मैंने ले ली है मूंगफली गरम गरम। तो गाइज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं और सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, ये दो चीज़ है, इन दोनों चीज़ों का ही हमें सिलाई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो हैं चीज़ें, वैसे तो हम सब सिलाई करते हैं, लेकिन क्या दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिलने को तो कपड़े हम रोज बोल रही हैं, सिलने को तो कपड़े हम सब, बहुत सी लेडीज सिल लेती हैं। बुटीक्स में भी कपड़े बनते हैं, घर में जो घरेलू महिलाएं जो मशीन रख के बुटीक की तरह ही काम करती हैं। और एक तरह की वो हैं जो सिर्फ अपने अपने कपड़े बनाना जानती हैं, सिर्फ अपने ही पर्सनल अपने ही कपड़े बनाती हैं। ठीक है, ये हो गए 3 तरह के लोग जो अलग अलग लेवल पे स्टिचिंग करते हैं। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बाहर मार्केट में काम करने वाले हों, बड़े लेवल पे काम करने वाले हों, या फिर घर में होम बुटीक करने वाली लेडीज़ हों जो प्रोफेशनल काम करती हैं घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम। और फिर तीसरी जो लेडीज़ हैं वो जो भी अपने पर्सनल कपड़े बनाती हैं, चाहे उनकी बात करें, तो ये चीज़ें, ये टिप्स जो हैं ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले फिनिशिंग कैसे लेके आए काम में। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि काम में फिनिशिंग कैसे लेकर आए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ना अपने नोट्स बना लिए हैं। नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि बातें करते करते टाइम कुछ भी पॉइंट्स मिस ना हो जाए, है ना। अगर मिस हो जाते हैं तो फिर मुझे बाद में वीडियो देख के फिर मुझे लगेगा मुझे ये भी पॉइंट ऐड करना चाहिए था, ये भी इसके बारे में भी बताना चाहिए था। तो क्या होता है ना, हम लोग फ्लो में बोलते हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख लिए हैं। तो जी पहली जो है, हम लोग कटिंग करते हैं। ठीक है, पहला हम फैब्रिक को कट करते हैं, वो चाहे हम अपनी टेबल पे करें या नीचे फर्श पे करें। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, उसके लिए है कि अपना जो कटिंग वाली जो पोर्शन है हमारा, कहीं पे भी जो हम कटिंग करते हैं वो हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर नीचे कर रहे हैं तो अच्छे से फ्लोर को पहले सफाई करें, उसके बाद ही फिर दूसरी बात आ जाती है, कपड़े को स्टिच करने से पहले हम लोगों को आयरन करना ज़रूरी है। बहुत सी लेडीज़ घर में जो काम करती हैं वो ये करती हैं इस तरीके से कि कपड़ा ऐसे ही फोल्ड में आता है और उसको ऐसे ही फोल्ड खोला,
सलबटे कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही टेबल पे डाला या नीचे फर्श पे डाला और ऐसे ही उनकी कटिंग शुरू हो जाती है। इससे क्या हो जाता है ना कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा कटिंग करते टाइम, और दूसरा क्या है, फिनिशिंग भी नहीं आएगी। अब आप जैसे मान लो सलवार कट कर रहे हैं, अगर उसमें रिंकल्स होंगे तो फिर क्या होगा, कहीं से छोटा कट जाएगा, कहीं से बड़ा कट जाएगा, आपको सिरदर्दी होगी, वो अलग, आपका टाइम लगेगा वो अलग। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम कपड़े को जब उठाते हैं ना, उसी टाइम से हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। फिर आ जाती है, अगला पॉइंट आता है कि फिनिशिंग में अपनी मशीन को काम करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। हमें उसमें प्रॉपर टाइम पे, पूरे टाइम टू टाइम अच्छे से उसमें ऑयलिंग करनी चाहिए, और उसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयलिंग हमेशा कोशिश कीजिए कि पूरा दिन काम करने के बाद रात के टाइम हम उसको ऑयलिंग करके छोड़ दें, ठीक है, जिससे कि मशीन को अंदर से शटल वाली जगह, चाहे आपकी अम्ब्रेला मशीन हो, चाहे आपकी जुकी मशीन हो, तो ये चीज़ हमारा जो ये पोर्शन होता है ना, ये यहाँ से जो इसके ये शटल वाला पोर्शन है, इसको ऊपर से आप इसकी सफाई हमेशा अच्छे से करके रखें। अगर आप रेगुलर कपड़े बनाते हैं तो आप 2 से 3 दिन में इसको सफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, सफाई नहीं होगी तो ये जो इसके दांतरे टाइप कुछ ऐसी होती है ना, वहाँ पे डस्ट आके इतनी कई बार इकट्ठी हो जाती है डस्ट, हम लोग साफ नहीं करते, सिर्फ काम ही करते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, मशीन चलते चलते भी रुकने लगती है इतनी ज़्यादा ना। अगर आप रेगुलर घर में नीट एंड क्लीन रखते हैं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। और वैसे कभी कभी उसको सर्विस पे भी अच्छे से करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ पोर्शंस होते हैं जो वो हमें नहीं पता, हम नहीं ऑयलिंग कर पाते हैं वहाँ, तो वो लोग क्या होता है ना, सर्विस में जाने के बाद एक बार मशीन नई के जैसे चलने लग जाती है, बहुत स्मूथ चलेगी, ठीक है। उसके बाद आती है बारी हमारी मेज़र टेप की। मेज़र टेप हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर, और पूरा दिन हमारी नेक पे ये लगा रहता है, और क्या होता है ना, काम करते करते क्या होता है, ये चीज़ें हमारी मिट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ये नंबर्स मिटने लगते हैं, जैसे 1/4 का ये है, ये मतलब घिस के ना ये नंबर्स मिट जाते हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं ना, यूज़ कर रहे हैं 8, 10, 15 रुपए की चीज़ को, और कर ही जा रहे हैं, है ना। उसमें आती है हमारी चौक। हम लोग क्या करते हैं ना, चौक भी टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को हम लेके रखते हैं, और कटिंग के टाइम कभी पेन ले लिया, कभी पेंसिल ले ली, कभी चौक के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ कर रहे हैं। फिर मशीन में जब हम काम करते हैं ना, मशीन पे बैठ के जब काम करते हैं, वहाँ हमारे छोटे पीसेस चल जाते हैं। तो अगर जब हम कटिंग में होते हैं उस टाइम हम अपना फ्रेश चौक ले, और चौक आप यूज़ कर सकते हैं मोम वाले चौक, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे नॉर्मल चौक आते हैं वो तो आपका जरा सा थोड़ा प्रेशर उस पर आएगा ना, तो वो फटाक से टूट जाते हैं कई बार। और फिर उसके बाद अगली बारी आ जाती है कि हमारी सिलाइयाँ जो है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन सीधी होनी चाहिए। जैसे सलवारें वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, एक एक चीज़, जैसे ना ये सिलाइयाँ हैं, पहुँचे की जो जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जैसे ये बना हुआ है। और भले ही आप डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पहुँचे में ना लगवाएं, जो भी है डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको फास्ट काम करना है, अच्छा काम करना है, खैर किसी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, अच्छा कोई कर सकता है, वो अच्छी बात है पहुँचे। लेकिन जो रेगुलर में बुटीक्स में जो पहुँचे बनते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं, डिज़ाइन पे नहीं जाते हैं उनकी, और पूरे सूट की फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। पहुँचे की सिलाइयाँ डिज़ाइन पे इतना मत जाया करो, सीधी सिलाइयाँ रखो, बेशक जिगजैग थोड़ा बिल्कुल सीधी सीधी लगा लो, उसमें हल्का सा ये जिगजैग कर लो, जैसे ये है। पोंचा होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा होता है कि इनको जो सिलाइयाँ आप लगाते हो सलवार में, जैसे पार्ट्स जोड़ने में भी जो हम ये कलियाँ पार्ट्स जोड़ते हैं ना, तो उनको पक्का करें, इधर से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी पक्का जरूर करें। काम करते टाइम क्या होता है, हम ऊपर नीचे से पक्का नहीं करते, फिर जब हम बेल्ट जोड़ते हैं, नीचे पहुँचे लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ से उधड़ना शुरू हो जाता है, फिर हमारा क्या होता है ना, कहीं से कपड़ा कम दब जाता है, कहीं से ज़्यादा दब जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सिलाइयाँ को परफेक्ट लाने की कोशिश कीजिए, सीधी सिलाइयाँ लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और पक्का करते जाइए, एक्स्ट्रा धागे निकालते जाइए, साथ साथ कटिंग करिए। फालतू में जितने भी धागे लटक रहे हैं, खासकर वुलन सूटों में धागा बहुत निकलता है, ठीक है। उन सूटों में खासकर अपनी जो बेल्ट जोड़ते हैं उस टाइम, पार्ट्स लगाते हैं उस टाइम, जो अगर बीच में आपका धागा टूट जाता है तो वो आप दोबारा से डालते हैं, तो क्या होता है ना, धागे कई बार सिलते सिलते कुछ लोग ऐसे ही बिना फिनिश किए ही आगे दे देते हैं, तो उनकी ट्रिमिंग हमारी साथ साथ होनी चाहिए। सिलाइयों का विशेष, ये जैसे सलवार है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ये सलवार जो है इनकी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी हमारे काम में परफेक्शन आती है। ये देखिए बिल्कुल एकदम ऐसी सिलाई गई है कि जैसे होता है ना मेजर करके लगाई हो। और ये जो इंटरलॉक है इसकी भी बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है, कहीं से गुच्छे बन रहे हैं, कहीं से सुकड़न हो रही है इंटरलॉक की मशीन में, नहीं। अगर आपकी सीधी प्रैक्टिस नहीं है सिलाई चलाने की, मशीन आपसे सीधी नहीं चलती, तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, खाली मशीन पे प्रैक्टिस कीजिए। खाली मशीन पे इस तरह से करें जैसे छोटे बच्चों की कॉपीज़ आती हैं, है ना, आपने इंग्लिश की कॉपीज़ देखी होंगी। इंग्लिश कॉपीज़ में क्या होता है ना कि लाइंस काफ़ी सारी होती हैं, लाइंस काफ़ी सारी होती हैं। हिंदी में तो खैर डबल वो कम होती है, इंग्लिश के आप पेजेस लीजिए और उस पर जो लाइनें होती है ना बारीक बारीक, आप खाली मशीन को ऐसे ही कागज़ के ऊपर दौड़ाइए। ये प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है।
खाली मशीन बिना धागा डाले स्टार्टिंग में जिसको प्रैक्टिस करनी है, जो सिलाई जानते भी हैं लेकिन सिलाइयाँ उनकी परफेक्ट नहीं होती, तो ये सबसे अच्छा है। लाइंस वाली कॉपी उठाइए और उनमें से पेज निकालिए। आप 10 20 25 30 पेज के बाद आप अपनी सिलाई खुद देखना कि उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप जब चलाओगे कपड़े पे तो जरूर इंप्रूवमेंट हो जाएगी उससे। और उसमें क्या है ना, आपको धागा भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि खाली मशीन, तो जो उस पर छेद 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 जो सुई के आएंगे तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि सिलाइयाँ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। दूसरा, मैं सलवारों में ही एक बात आपको बता देती हूँ। जब सलवारें हम लोग बनाते हैं, बहुत सी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस ऐसे सिलने हैं, पार्ट्स जोड़ने हैं, ये सब करना है, सिर्फ इसी तरीके से सिर्फ ये जोड़ने हैं, कलियाँ जोड़नी है और पार्ट्स जोड़ने हैं, है ना। बेल्ट के साथ सलवार जोड़नी है, नेफा मोड़ना है ना। तो बस यही मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रहती हैं, लेकिन वो जोड़ना कैसे है उन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं कुछ लेडीज़। देखिए, जैसे मान लो हमारी बेल्ट है, बेल्ट में हमारे कई सारी जोड़ आ जाती हैं, कई बार ज़्यादातर आते हैं बेल्ट में जोड़ आते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जो जॉइंट्स होते हैं, क्या होगा कि वो नेफे में तो इधर से इधर मुड़ा हुआ है, ये वाला जॉइंट इसका मुंह इधर है। जब बेल्ट से जोड़ रहे हैं इसका इधर है, ठीक है। ये ऐसे कई सारे पार्ट होंगे, वो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। जब बेल्ट हम इसमें जोड़ते हैं, चुन्नट डालते हैं, तो क्या होता है ना, कहीं चुन्नट नीचे चली जाती है, कहीं ऊपर निकल जाती है, फिर कहीं हम उसको काट देते हैं एक्स्ट्रा को, ठीक है। कहीं इंटरलॉक के टाइम फोल्ड हो जाती है, कहीं से ये निकल जाता है। तो एक एक चीज़, एक एक प्लीट, ये देखिए आप बिल्कुल एकदम ऐसी काम कीजिए, बिल्कुल परफेक्शन जिसमें हो। भले ही शुरू में देखो आप जैसा हाथ बिठाना चाहोगे ना, आपका हाथ वैसे ही चलेगा। शुरू में अगर आपने इग्नोर करना चीज़ें शुरू कर दी ना, कि छोटी छोटी प्रॉब्लम ने को आपने छोटी छोटी ये जो फिनिशिंग है इसको आपने ध्यान नहीं रखा, तो आपकी आदत बन जाएगी उसी की तरह से काम करने की। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से कीजिए कि एक एक चीज़, एक एक चुन्नट हमारी उस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि हमें आज तो हम खुद का सूट, आप खुद का सूट सिल रहे हैं, कल को कस्टमर का धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं सिलाई कर रही हूँ तो मैं बाहर के कपड़े भी बनाऊँ। तो इसी तरीके से काम करते रहे तो आगे कस्टमर ये चीज़ें पसंद नहीं करते, उनको चाहिए परफेक्शन। अगर आपको अर्न होगी ना, तो कस्टमर भी आपको बहुत परेशान करेगा पैसे देने में। वो आपको सोचेगा कि मैं 200 रुपये का है काम, आप 200 मांग रहे हैं तो मैं 150 में ही, आपकी 4 कमियाँ दिखा के आपको, और आप उतने में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका काम परफेक्ट होगा तो कस्टमर आप जितना मांगोगे, जितना आप सूट की सिलाई रखोगे, वो पे करके जाएगा। ये देखो, फिर आ जाती है हमारी ये वाली सिलाइयाँ। ये वाली सिलाइयाँ जैसे एक्स्ट्रा कली डलती है, ठीक है, एक्स्ट्रा कली डलती है, ये चीज़ इधर है, नीचे से कली वाली जगह पे ये दूसरी तरफ इसका मुंह जा रहा है। फिर उसके बाद ये सब, ये मतलब जितने भी जो जॉइंट्स है ना, देखो ये सब सलवार मैंने बना रखी है, वो मतलब क्या चीज़ है इसमें, मैंने क्या चीज़, हर चीज़ का ध्यान रखा है। ये जॉइंट है, इसका इधर है, फेस इधर है इस फैब्रिक का, तो पीछे की तरफ से आसन का जाओगे ना तो वो भी उसी तरफ मिलेगा, मेरी ही तरफ होगा। ये हमेशा ऐसे, ये सिलाई करते टाइम, ये गुलाई की जो आसन वाली सिलाई होती है ना, इसको सिलाई करते टाइम यहाँ से आप चेक करा करो कि जो सिलाई करते टाइम इस सिलाई का मुंह इधर की तरफ है तो नीचे वाली का भी उधर ही होना चाहिए। क्रॉच वाली जो है, ये जो सिलाई जा रही है यहाँ के कपड़े को भी ऊपर से आपको दिख रहा है तो नीचे पलट के जरूर देखो साथ साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। तो ये छोटी छोटी सिलाइयाँ, ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो है ना, इनको इग्नोर करोगे तो कपड़े में कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगी। आप चाहे सोचते रहो जो मर्जी कर लो, यही चीज़ें होते हैं, टेलर लोग इसी का ध्यान देते हैं, इसी पे काम करते हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आज वो अच्छी सिलाइयाँ ले रहे हैं। दूसरा, ये जो पोंचे के लिए हम करते हैं ना ये वाली चीज़ें, ये देखो ये पार्ट्स होते हैं। अब मैंने क्या किया है, ये पार्ट्स है, ये पोंचे से जा रहा है, इसका इधर मुंह है तो दूसरी तरफ वाली कली के साथ जो जुड़ा हुआ है पार्ट उसका भी उधर ही है, अंदर तो हर चीज़ को। ये देखो, ये जो पोंचे की कलियां होती है जहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, ये स्टार्ट जो होती है इसको ऐसे मेजर करके देखो। जब आप पोंचे की सिलाई लगा रहे होते हैं ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जब आप सिलाई लगा रहे होते तो इसको ऐसे करके चेक करो, यूँ करके, कि ये जो ज्वाइंट है ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल इक्वल हैं, इनको बिल्कुल सेट करके ऊपर नीचे रख के तब आप सिलाइयाँ लगाओ। भले ही आपको इधर से अगली हमारी की क्वालिटी, अगर आप सिलाई वाली मशीन पे धागा लगा रहे हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी का डालें आप, ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना, फिनिशिंग का फर्क पड़ता है, ठीक है। आप अच्छे क्वालिटी का धागा नहीं लगाओगे तो मशीन चलने में प्रॉब्लम करेगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का धागा, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम करता रहेगा, धागा फंसता रहेगा, धागा टूटता बहुत है ये वाला, क्योंकि ये कच्चा धागा होता है। वैसे ये कच्चा धागा होता है, कुछ हम सस्ते के चक्कर में सिर्फ 5-7 रुपये का, 10 रुपये का फ़र्क होता है। तो ये देखो, इतनी बड़ी रील के ऊपर अगर 5-10 रुपये का लालच करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि बार बार धागा टूटता रहेगा, और ये इतना आसान नहीं। और फिर आता है फिनिशिंग में, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, सलवार की जब हम स्टिचिंग करते हैं ना, ठीक है, हमारी सलवार पार्ट्स, बेल्ट हमारी सब जुड़ जाते हैं। जब आप पोंचा बनाओ, पोंचा बनाने से पहले बेशक आपने कटिंग से पहले कपड़ा प्रेस किया हो, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना है, इतना इतना कपड़ा जब आप पोंचा बनाने के लिए बैठते हैं तो लगभग इतना कपड़ा आप दोबारा से प्रेस करें, इतना है ना। ये सिलाइयाँ, इनको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों को उस प्रेस से ही बिठा लें। इस प्रेस
इस तरीके से प्रेस करने में सलवार में आप जब पोंचा बनाओगे तो पोंचे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। वो जो सिलाई, तो जब हम शर्ट बनाते हैं, शर्ट बनाते टाइम जब हम गला बना चुके होते हैं फ्रंट और बैक शेप से बुकरम, ठीक है, बुकरम हम पेस्ट करके और स्टिच कर चुके होते हैं ना, गला जब हम कच्चा भी कर लेते हैं, उसके बाद एक बार उठा के मशीन से, थोड़ी सी तकलीफ 1 मिनट आपको लगेगी, वहां पे टेबल पे आप रख के एक बार हल्का सा उस पर प्रेस मार लीजिए। अगर तुरंत प्रेस हो जाती है, स्टिच के होने के बाद अगर प्रेस कर लेते हैं तो फिनिशिंग ज़्यादा आती है। अगर आप ऐसे ही फिनिशिंग, अस्तर वाले सूट में कैसे हम ज़्यादा फिनिशिंग लेके आए, अस्तर हम और शर्ट जब हम पूरा सूट काट लेते हैं उसके बाद लगा लो क्रीज पे, और उसको पहले सुई से कच्चा जरूर करो, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस इतना लंबा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ ना, टेबल पे पहले सुई से कच्चा करती हूँ, उसके बाद चारों तरफ से पूरा मशीन पे कच्चा होता है मेरा। शर्ट जो सिलती हूँ ना वो वाला सारा पोर्शन, चारों तीनों तरफ से, चारों नीचे से तो नहीं, लेकिन वही है पूरा मशीन से कच्चा होता है। उसके बाद फिनिशिंग वो कच्चा सुई वाला निकाल देते हैं और फिर आगे स्टिच होती है। और इससे ना क्या होता है कि बिल्कुल कपड़ा प्रॉपर सेट हो जाता है। अगर आप कच्चा करोगे, हाथ से कच्चा करोगे, तो बड़े बड़े टांके लगाने होते हैं, कोई 5 मिनट लगती है, 5 से 7 मिनट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और वो सिलता भी जल्दी है। अगर आप ऐसी मशीन पे सेट, अच्छी क्वालिटी की ही बुकरम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी फिनिशिंग पे फ़र्क पड़ता है। नेक जो होते हैं ना हमारे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हमें बुकरम यूज़ करनी चाहिए, और पोंचे में भी क्वालिटी अच्छी यूज़ करनी चाहिए। आजकल तो चीज़ें चली हुई हैं अलग से भी, जैसे रबर एक होती है, ठीक है, रबर कह रही हूँ, वो फोम वाले, ठीक है, फोम वाले पोंचे चले हुए हैं, फिर एक वैक्स टाइप की है वो पोंचे चले हुए हैं, फिर वो पेस्टिंग वाले चले हुए हैं, तो एक कैनवस जिसको बोलते हैं वो हैं। तो कहने का मतलब आजकल तो ये चीज़ें चली हुई हैं, ये आप यूज़ करोगे तो इसमें फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। दूसरा कि आपकी मशीन पे ना इतनी डस्ट इकट्ठी नहीं होगी जो अंदर चली जाती है शटल के, क्योंकि पोंचा पेस्टिंग नेक में यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये इसी हमेशा आप अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ की, क्वालिटी मतलब आप अपने साइज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हाथ छोटे हैं, आपने कैंची बहुत बड़ी ले ली, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी कैंची यूज़ कर रहे हैं आप, और उसमें कपड़ा क्या होता है ना, कटिंग में भी फिर आपका स्पीड का फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब परफेक्ट आप, मतलब आप 10 कैंची देखिए मार्केट में, 20 देखिए, आपको चलाने से पता लग जाएगा कि कंफर्टेबल किस में है आप, कौन सी कैंची आपके हाथ पे जच रही है। जरूरी नहीं है कि एक कैंची मेरे को सूट कर रही है तो आप जो चलाओगे वो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो, तो जिसमें आपकी ग्रिप अच्छे से बन जाए ना, वो कैंची आप यूज़ कीजिए। मैं वो इस पे ना ऐसे अगर लग रही हो, वो हाथ को में चुभ रही हो, तो उस पर ये कपड़ा रैप इसको करके और अच्छे से इसको टाँके से अच्छे से सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, कीजिए आप, ये कटर्स होते हैं, ठीक है, धागा काटने का, ये यूज़ करना, उधेड़ने वाली सुई है, इनका यूज़ कीजिए। दूसरी वाली सुइयों से उधेड़ोगे तो वो क्या होगा, वो कपड़ा कहीं से फट जाएगा, खिंच जाएगा, वो चीज़ें। तो ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इनको प्रॉपर यूज़ करो, फिनिशिंग आएगी। तरीके से घर पे काम कर रहे हैं ना, अगर आप बाहर के कपड़े स्टिच कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप स्टीम प्रेस ही यूज़ करें। स्टीम प्रेस से हमारा काम जल्दी होता है और उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। अंतर हमारा जो स्टिच है ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए सिलाई का, ना बहुत छोटा होना चाहिए, उसको एकदम परफेक्ट रखें, ना बहुत ज़्यादा। के बताती हूँ, जैसे कुछ बॉर्डर्स तो ऐसे होते हैं सूट में लगे हुए कि ये जो बॉर्डर है ये इसके ऊपर स्टिच होता है, ये पूरा अच्छे से स्टिच होता है, लेकिन कईयों में ये चीज़ होता है कच्चा बॉर्डर होता है, ये कच्चा, ये नीचे करके इन्होंने लगा रखा है, और ये देखिए ये चीज़, और अंदर इसके जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह है ना वो पेपर पेस्टिंग इसमें है, और नीचे ये कच्चा है, ये सिलाई है ना, इसने ऐसे ही ऐसे फोल्ड कर रखा है कच्चा। तो बहुत बार ऐसे होता है लेडीज़ इन चीज़ों की तरफ सिलने में ध्यान नहीं देती, इसको ऐसे ही लेंगी और ऐसे ही डायरेक्ट ही इसको फोल्ड करके चौक को मोड़ देंगी, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगी। तो ऐसे ऐसे कामों में इस पर भी आप क्या करें, अच्छे से प्रॉपर यहाँ से कपड़ा लें पूरा, यहाँ पे उसको स्टिच करें अलग से और उसको फोल्ड करें, और एक एक चीज़ का बिल्कुल है, हमेशा छोटे टाँके ही रखें तुरपाई में, और क्या, तुरपाई में कोने उसके मुड़े हुए अच्छे से होने चाहिए। मेन क्या होता है ना, ये जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे जो शर्ट के, ठीक है, ये साइड के इस पे तो लेस लगी है, खैर ये जो कॉर्नर्स हमारे जो होते हैं लेस, ये इधर वाले चौक वाले, यहाँ पे अच्छे से कोने बननी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ अंदर की तरफ, ठीक है, नोट भी जो अगर गांठ भी होगी ना धागे की, तो उसको अंदर की तरफ करके तब उसकी तुरपाइयाँ करें, पक्का करें तो अच्छे से करें। ऐसा ना हो कि जब हम नेक फोल्ड करते हैं बैक और फ्रंट के साथ, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो। ये देखो पूरा सुंदर कितनी शर्ट बनी है, इस पर नेक, इस पर टक्स डाले हैं, ठीक है, एक एक चीज़ को एक एक स्टिच, कि कहीं ऐसा तो नहीं छोटा जा रहा है कहीं बड़ा जा रहा है, तो हर चीज़ को, लेस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो हर चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख के आप ऐसे। पैंटों में सिलाइयों का ध्यान, सलवारें तो फिर भी चल जाती हैं, लेकिन पैंटें बहुत ही फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। ये देखो, जैसे मैं आपको पैंट दिखाती हूँ ना अभी, ठीक है, पता नहीं आपको कैसी दिख रही हो, ये जैसे पैंट है, एक एक चीज़ देखो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट है, बेल्ट का कोई सिलाई इधर से उधर नहीं, ये चीज़ देखो, ये बिल्कुल गुम है, आपको कहीं से कुछ नहीं दिखेगा। ये साइड से एक तरफ से आ रही है तो इसको भी बिल्कुल इंटरलॉक करके बिल्कुल ऐसे सील करा है, ठीक है। जो सिलाइयाँ ये आ रही हैं हमारी जॉइंट जो होते हैं ना, ये आसन वगैरह से जितनी भी सिलाइयाँ, जितनी भी इंटरलॉक वाली जगह होती हैं, ठीक है, इसको बीच से ऐसे ही क्रीज बना के, ठीक है, अलग अलग इनका एक एक पार्ट अलग अलग से इंटरलॉक किया है। और जो भी फिनिशिंग होती है इलास्टिक है, ऐसा नहीं है कहीं पे ज़्यादा गैदर से आगे कहीं पे कम है,
तो ये चीज़ देखिए बिल्कुल है ना, हर चीज़ पे नीचे इस पे देखिए, ये बिल्कुल ऐसे आप भी जब करें ना, तो अलग अलग पैंट को मैं आपको बताती हूँ, पैंट में अगर फिनिशिंग चाहिए है ना, तो जितने भी पार्ट्स हैं पैंट के उनको अलग अलग इंटरलॉक करिए, आप अलग अलग इंटरलॉक करिए, फिर उनको स्टिच कीजिए, जोड़िए उनको, और फिर टेबल पे रख के फिर इन पे प्रेस कीजिए ऐसे करके, ठीक है। हमने ऐसे ही नहीं इसको ऐसे सिल के और फिर ऐसे नीचे से फोल्ड कर दिया, नहीं, आप ये करो बिल्कुल, इसको अंदर से इन इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कीजिए, ठीक है। इस पर प्रेस बिठाइए फ्रंट बैक साइड से और ऊपर की साइड से अच्छे से। इसको साइड से सिलने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, जब नीचे से फोल्ड करो उससे पहले ये सब पार्ट्स जुड़ चुके होंगे, तब अंदर से ऊपर से प्रेस करके अच्छे से बिठाओ, और फिर लास्ट में नीचे से फोल्ड करो पैंट को, नीचे से फोल्ड करो और फिर देखना ग्रेस पैंट की, ठीक है। ये काम करके देखना पैंट की इतनी परफेक्ट, अगर आप घर पे सिलाई खुद अपने अपने भी बना रहे हो ना, इन ट्रिक्स को अगर आपने यूज़ कर लिया, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ लेकिन सूट की फिनिशिंग इन्हीं से आती है, सभी टेलर इन्हीं का ध्यान रखते हैं। और ये चीज़ देख लेना, फिर इन चीज़ों का अगर ये आपने अलग अलग करके ऐसे प्रेस बिठा लेना, तो अपनी लुक चेंज हो जाएगी पूरी पैंट की। कहीं से कुछ कंप्लीट कर चुके हो तो प्रेस करना उसके ऊपर अच्छे से जरूरी होता है, ठीक है। एक एक क्रीज को बिठाइए, चाहे आप सलवार कर रहे हो या पैंट कर रहे हो, पैंट में तो और भी ज़्यादा बीच से कि अच्छे से कस्टमर को है ना, ऐसे ही नहीं कि फोल्ड करके दे दिया, कोई बात नहीं, 20 रुपये कम ले लिए, 50 रुपये कम ले लिए, नहीं, ठीक है। इससे आपकी मार्केट खराब होगी, वो 50 रुपये कम भी देगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और कस्टमर 50 दे के भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि कपड़े की ग्रेस नहीं, बिना प्रेस के कपड़ा तो देना ही नहीं है आपको कस्टमर को। क्योंकि बात कर लेते हैं कि सिलाई करते टाइम स्पीड कैसे बढ़ाएं, हर किसी का ये क्वेश्चन है, सबका हम भी है कि कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने मोबाइल, टीवी, ये तो सब ही बताते हैं, कोई भी हो सभी बताएंगे कि ये चीज़ें तो काम करते टाइम आपको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, है ना, नहीं लगाओ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लेडीज़ को काम करना होता है तो अपना घर के जो दूसरे काम है वो खत्म करके और थोड़ा लंबे टाइम तक बैठे, है ना। ऐसा नहीं कि 10 मिनट 20 मिनट हैं, तो कोशिश कीजिए 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे, 4-4 5-5 घंटे ना भी सही तो फिर भी ये कोशिश होनी चाहिए 1.5-2 घंटा कि मैं मशीन पे बैठ गई तो मैं नहीं हिलूंगी। फिर थोड़ा सा होती है वो स्पीड वाला काम भी एक लिमिट में है जो हम कर सकते हैं। मोटर भी रखवा सकते हो आप, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है अगर वो घर वाली मशीन पे मोटर लगवाते हैं ना, तो थोड़े दिन के बाद वो ठीक नहीं चलती, उसमें गड़बड़ानी शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपका बजट कम है तो धीरे धीरे करके पहले ना अम्ब्रेला मशीन ले लीजिए आप, अम्ब्रेला मशीन तो फिर भी ठीक है, और उसको आप भाई पैर से चलाओ, या अगर और ज़्यादा स्पीड चाहिए है तो फिर आप उस पर भी मोटर लगवा लीजिए। और मोटर के साथ फिर अगर भाई उससे भी ज़्यादा आपको लेवल अपना बढ़ाना है, उससे भी ज़्यादा आपको काम करना है, फिर इस तरह की मशीन लीजिए। ये मशीन तो ये जो दूसरी मशीनें होती है ना आपकी, चाहे हाथ वाली मशीन हो चाहे अम्ब्रेला मशीन हो, उनसे ज़्यादा फिनिशिंग, स्पीड भी ज़्यादा है और फिनिशिंग भी ज़्यादा देगी ये मशीन, ये चीज़ है, और ये ख़राब भी नहीं होती। तो आप अपने बजट के हिसाब से आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो अपना। सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे पास में ही होनी चाहिए, हर चीज़, ठीक है। कटिंग के सारे पार्ट्स है, बुकरम पे गले कटे हुए हैं, पहुंचे की बुकरम, जितनी भी चीज़ें हैं ना, इंची टेप वगैरह, मेरा इंची टेप हमेशा यहाँ रहता है एक, मतलब मेरे 3-4 हैं, टेबल पे भी होगा, गले में भी होगा, यहाँ पे भी होगा, एक आध इधर उधर हो भी जाए, टेबल पे भी पूरा है इंची टेप। फिर है ये सारी चीज़ें हमें रखनी है, जैसे होता है ना कैंची भी हमारे राइट इधर होनी चाहिए। फिर होते हैं हमारे पार्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं हमें जो कटिंग करके एक साथ हमने रखनी है, कटिंग करो एक साथ, ठीक है। कई सारे सूट्स अगर हैं तो उनको एक साथ कर लो कटिंग, और अपने राइट हैंड में कोई भी टेबल या स्टूल रख लीजिए आप, और वहाँ से पार्ट्स को उठाओगे और वहीं रखोगे, जैसे ही सिल जाएगा उसको एक तरफ रख दोगे। तो अपनी चीज़ें रखने के लिए ज़रूरी है। ऐसे मशीन पे भी अगर ज़्यादा चीज़ें रखोगे, यहाँ पे ढेर लगा दिया, इधर रख दिया, फिर आप क्या होगे ना, इतना फ्री होकर काम नहीं कर पाओगे। कभी वो चीज़ गिरेगी, कभी दूसरी चीज़ आप उसको उठाओगे, दूसरी गिरेगी, आप धीरे धीरे काम करोगे कि वो वाइब्रेट करेगी, फिर दीवार पे हो, हाथ पे रखोगे तो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाथ पे रखोगे, आपको टाइम का ध्यान रहेगा, आपको यूँ लगेगा कि ज़्यादा काम करना है, इस कपड़े में मेरे को 1 घंटा लगा है तो मैं अगले कपड़े में 5 से 10 मिनट पहले मैं सिलने की कोशिश करूँ, अपने आप को बार बार मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कई लोग काम करने वाले होते हैं ना, तो फिर कंपटीशन हो जाता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा, उसने इतना काम किया तो मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊं। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई मेरी स्पीड कहीं, जहाँ वो उधर ज़्यादा होता है जहाँ पीस रेट पे काम चलता है, उनको देख देख के होता है कि भाई मेरी स्पीड इससे कम है, तो ये चीज़ें भी होती हैं स्पीड में, कि दूसरे को भी होता है कि जहाँ काम कर रही होती है ना, ग्रुप बना लेती हैं वो, ठीक है। बात करने की आदत होती है बहुत सी लेडीज़ को, कोई बात नहीं, वो चीज़ तो कोई बुरी नहीं है, लेकिन ये हमारे काम को इफेक्ट करती हैं। अगर मान लो तो स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, 100% पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें ये कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरा काम तो अच्छा होता है, तो ये चीज़ें तो भाई आप करके देख लो। और मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं अकेले रह के ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बातों की वजह से स्पीड कम हो जाएगी। फिर मेरा ये चीज़ भी बहुत बार होता है कि बातें करते एक बंदा अगर मान लो बैठा है काफ़ी देर से, मेरा ध्यान अगर उस तरफ ज़्यादा है बातों में, तो क्या हो जाता है ना कि
गलत कटिंग हो जाती है। मेरे साथ तो भाई होता है, मैं तो बिल्कुल ध्यान से करती हूँ। मैं कटिंग के टाइम खासकर मैं मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती, ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मोबाइल यूज़ करती हूँ, और बात करने की भी कोशिश बिल्कुल ना होती है, ठीक है। क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस है ये, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, मैंने गलत कटिंग करी। 1 घंटे आप मशीन पे लगातार बैठ सकते हो, और मशीन पे लगातार बैठोगे, कंटिन्यू जितना टाइम बैठोगे ना, स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, काम उतना ही ज़्यादा निकलेगा। ये एक चीज़ मैं बताती हूँ, 4 सूट अगर आपने कटिंग कर लिए हैं, 4 सलवारें हैं, 4 शर्टें हैं, तो आप कोशिश करो कि सलवारें अगर उठाई हैं तो सारी सलवारें उनकी पहले करो, ठीक है। अगर शर्टें पहले कर रहे हो तो चारों शर्टों को आप पहले करो, भले ही वो अलग अलग कस्टमर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होगा ना कि एक काम को अगर हम कंटिन्यू करते हैं ना, एक ही तरह के काम को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। चाहिए तो लाइट नहीं होगी प्रॉपर, तो आप धागा डालने में भी आपको लगेगा कि मुझे टाइम लग रहा है। तो यही छोटी छोटी, इससे क्या हो जाता है ना, लाइट नहीं होगी प्रॉपर, आपको बार बार, अगर मान लो धागा ही टूट रहा है, अगर आपको टाइम लग रहा है ना, कोई भी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है तो बंदा क्या होता है ना, इरिटेट होने लगता है। इरिटेट होगा तो फिर डोरी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। डोरी बनाने बैठते हैं, अगर मोटी बनेगी तो कस्टमर को पसंद नहीं आएगी, पतली बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक आता है डोरी ओपनर, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी, टूल मेरे पास है। तो ऐसी ऐसी टूल्स का ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, 10 20 100 50 रुपए की, तो आप उनको यूज़ करो। उनका मतलब यूज़ करके आप अपना टाइम मनी ये चीज़ सेव कर सकते हो ना, टाइम सेव कर सकते हो, और फिर मनी है ना, टाइम अगर सेव किया, काम ज़्यादा करोगे। तो ये छोटे छोटे टूल्स है डोरी के लिए, वो यूज़ करो। तो ऐसे ही इन चीज़ों को यूज़ करके ही हम अपनी काम में स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो गाइस बस इतना है आज की वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब वीडियो बंद करते हैं और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।